ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ का व्रत यानी कि तिल चौथ किस दिन है, सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, सकट चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, व्रत की विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, और व्रत में भगवान श्री गणेश को किस चीज का भोग लगाएं। सकट चौथ का व्रत क्या खाकर खोलें और कब खोलें, सकट चौथ का व्रत किसे रखना चाहिए और क्यों रखा जाता है, सकट चौथ का महत्व क्या है और सकट चौथ की कथा क्या है। दोस्तों, हर माह में दो चतुर्थी आती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। लेकिन माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इसे सकट चौथ कहा जाता है क्योंकि इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश के साथ साथ सकट माता यानी कि पार्वती माँ का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश पार्वती माँ का पूजन करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस पर्व को तिल और गुड़ खाने के नाम से भी जाना जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, तिलकुट के नाम से भी जाना जाता है और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूजन में तिल और गुड़ का पहाड़ बनाकर पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर तिल और गुड़ का बकरा बनाकर उसका पूजन किया जाता है। इसलिए इस पर्व को तिलकुटा चौथ और तिलकुट आदि नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि यह पर्व माघ माह में आता है, इसलिए इसे माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। सकट चौथ पर चंद्रदेव का पूजन कर व्रत पूर्ण किया जाता है। इस बार चंद्रोदय का समय 29 जनवरी की रात 9:15 पर है। सकट चौथ पर दोपहर के समय भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इस दिन कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। जिन बच्चों को गंभीर रोग होता है, ऐसे बच्चों की माँ को यह व्रत रखने की सलाह दी जाती है। बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए भी माता इस व्रत को करती हैं। जो माँ अपने बच्चे के लिए यह व्रत रखती हैं, उनके बच्चे जीवन में कई तरह के संकटों से दूर रहते हैं और उनका अच्छा विकास होता है, क्योंकि उन पर भगवान श्री गणेश माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन बिना खाए पिए रहती हैं और रात के समय चंद्रमा के उदित होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोलती हैं। इस दिन व्रत रख संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजा में गुड़, तिल, गन्ने, शकरकंद आदि का प्रयोग किया जाता है। रात को चंद्रमा के निकलने के बाद व्रत रखने वालों को तिल, गुड़ का अर्घ्य देकर चंद्रदेव का पूजन करना होता है। इस दिन गुड़ या चीनी की चाशनी में काले तिल को मिलाकर लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिसका भोग भगवान श्री गणेश को लगाया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूरी हो जाती हैं। सकट चौथ के दिन सभी महिलाएं सुख, सौभाग्य और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर विशेष रूप से इस दिन व्रत करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत स्वयं भगवान श्री गणेश ने माँ पार्वती को बताया था। इस व्रत की विशेषता यह है कि परिवार की रक्षा और रक्षा की कामना से घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को कर सकता है। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश के भालचंद्र स्वरूप के पूजन करने का विधान है। भालचंद्र का अर्थ है जिसकी भाल अर्थात मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो। सकट चौथ पर प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान करके पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश और सकट माता के पूजन करें। पूजन करने के लिए कहीं कहीं पर भगवान श्री गणेश और सकट माता की मिट्टी की मूर्ति भी बनाई जाती है।
आप चाहें तो घर में भगवान जी की जो प्रतिमा है, तस्वीर है, आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए आप अपने मंदिर के पास साफ जगह में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी को विराजित करें। इसके बाद आप भगवान जी की अगर प्रतिमाएं हैं तो आप उन्हें स्नान कराएं, तस्वीर है तो उन्हें पोंछें और उसके बाद विराजित करें। भगवान श्री गणेश को आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। भगवान जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री गणेश माता पार्वती जी का कुमकुम से तिलक करें, क्योंकि इस बार सकट चौथ सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है और भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना भी बहुत शुभ फलदायी होगा। इसलिए चौकी पर ही आप भगवान जी श्री गणेश और माता पार्वती जी के साथ शिव जी को भी स्थापित करें और उनका भी पूजन करें। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को सबसे पहले दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को एक पान के पत्ते पर सुपारी रखकर अर्पित करें। फिर भगवान श्री गणेश को हल्दी मिले हुए थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत अर्पित करें। पूजन के लिए गुड़ की चाशनी में भुने हुए तिल मिलाकर लड्डू बनाकर इसका भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी को भोग लगाएं और गुड़ और भुने हुए तिल मिलाकर आप तिलकुट का पहाड़ तैयार करें या फिर कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। आप अपनी स्थानीय मान्यता के अनुसार पहाड़ बना सकते हैं या बकरा बना सकते हैं। अब इस बकरे का या पहाड़ का भी आप थोड़े से सावत और पुष्प चढ़ाकर पूजन करें। चौकी पर ही एक शुद्ध जल का लोटा भरकर रखें। उसमें आप थोड़ी सी दूर्वा डालें, थोड़ी सी कुमकुम डालें, थोड़े से साबुत चावल डालें और थोड़ा सा तिलकुट डालें। अब 2 प्लेट लें। दोनों प्लेटों में आप तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू रखें, ईख रखें, शकरकंद रखें, अमरूद रखें, गुड़ तथा घी रखें। शकरकंद आपको कच्ची नहीं रखनी, उबली हुई भुनी हुई शकरकंद आप प्लेटों में भोग के लिए रखें। अब एक प्लेट से आप भगवान श्री गणेश और सकट माता और भगवान शिव जी को भोग लगाएं और दूसरी प्लेट से आप सकट माता को भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें। इस तरह सुबह के समय पूजन करने के बाद आप पक्का खाना बनाएं, जैसे कि पूरी सब्जी जो आपके घर बनता है वह पक्का खाना बनाएं। खाने में आप प्याज लहसुन ना डालें। फिर शाम के समय आप संध्या काल को जो पूजा का समय होता है उस समय से फिर से भगवान श्री गणेश और माता पार्वती भगवान शिव जी के सामने दिया जलाएं, धूपबत्ती जलाएं और उनकी आरती करें और उन्हें पक्के खाने का भी भोग लगाएं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग पक्के खाने का सुबह ही भोग लगाते हैं तो आप भी सुबह ही भोग लगा दें और शाम के समय पूजन करें। शाम के समय पूजन करते समय आप सकट चौथ सकट माता की कथा अवश्य सुनें और भगवान श्री गणेश की चतुर्थी की कथा को अवश्य सुनें। कथा सुने बिना व्रत और पूजन अधूरा होता है। आपको गणेश चतुर्थी की कथा और सकट चौथ की कथा हमारे चैनल पर कल मिल जाएंगी। कथा सुनने के बाद ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम विघ्न विनाशाय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करें और अपने घर की सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना करें। अपने परिवार के दुख और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद जब चंद्रदेव निकल आए तो जो आपने चौकी पर जल भरा हुआ लोटा सुबह रखा था पूजा करते समय, उस जल से आप रात को चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय अपनी निगाहों को नीचे रखें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद आप चंद्रदेव को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद चंद्रदेव से भी अपने घर परिवार के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह सकट चौथ की पूजा पूरी हुई। सकट चौथ का व्रत 2 तरह से खोला जाता है। कहीं कहीं मान्यताओं के अनुसार व्रत को रात में चंद्रदेव का पूजन करने के बाद ही खोल लिया जाता है और कहीं पर दूसरे दिन सुबह उठकर पूजन करने के बाद खोला जाता है।
आप भी अपनी पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार ही व्रत को खोलें। अगर आपके यहाँ रात को ही व्रत खोल दिया जाता है तो आपने भगवान जी को, भगवान श्री गणेश और सकट माता को जो भोग लगाया था वह भोग तो प्रसाद अपने बच्चों को दें, और जो दूसरी प्लेट में आपने सकट माता को भोग लगाया था उसमें से शकरकंद खाकर सबसे पहले अपना व्रत खोलें और बाद में। लेकिन अगर आपके यहाँ दूसरे दिन व्रत खोला जाता है तो आपने जो भगवान जी को भोग लगाया है उन्हें रात भर ढक के भगवान जी के सामने ही रखा रहने दें, और जो भगवान श्री गणेश सकट माता को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में दूसरे दिन अपने बच्चों को दें, और सकट माता को जो आपने भोग लगाया है उसमें से शकरकंद खाकर अपना व्रत खोलें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए चंद्रदेव का पूजन करने से पहले ना तो दिन में पानी पिएं और ना ही कुछ खाएं, ना ही चाय पिएं। अगर आपके यहाँ रात को ही व्रत खोल दिया जाता है तो रात को ही आप पक्का खाना यानी कि पूड़ी पकवान इत्यादि प्रसाद खाने के बाद खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप मूली, गाजर, चुकंदर और प्याज लहसुन ना खाएं। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चतुर्थी के दिन पूजा के समय सुपारी से एक आसान सा उपाय भी कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आप चौकी पर भगवान श्री गणेश और सकट माता के सामने एक श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र आपको लिटाकर जमीन पर रखना है। इसके बाद इस श्रीयंत्र पर बीचों बीच एक आप साबुत सुपारी रखें। सुपारी को भगवान श्री गणेश का रूप मानकर पूजन किया जाता है। सुपारी को आपको श्रीयंत्र के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। इसके बाद आप सुपारी को भगवान श्री गणेश का रूप मानकर सुपारी पर कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प सुपारी पर अर्पित करें। इसके बाद ओम गण श्री महागणेशाय नमः, ओम गण श्री महागणेशाय नमः, इस तरह आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। धन प्राप्ति के लिए इस तरह भगवान श्री गणेश के साथ सुपारी का पूजन करें, और दूसरे दिन जब आप चौकी उठाएं तब आप सुपारी को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख दें। इससे धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। इससे धन का लाभ होता है और उन्नति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ध्यान रखें, हर चतुर्थी के दिन आपको यह सुपारी अपनी तिजोरी में से निकालनी है और भगवान श्री गणेश के पास रखकर फिर से इसी तरह आपको सुपारी का पूजन करना है और फिर से इस सुपारी को तिजोरी में रख देना है। सकट चौथ पर यह छोटा सा उपाय करके आप धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सकट चौथ व्रत की कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। एक बार तमाम कोशिशों के बाद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़कर आंबा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी की सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंबा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। संक्षेप में सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। सकट चौथ की संपूर्ण कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको हमारे चैनल पर सकट चौथ व्रत की पूरी कथा, सकट माता की कथा और भगवान श्री गणेश की चतुर्थी की कथा मिल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।